वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने मार्केंशिया का थैलस जो है उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या जोन्स दिखाई देती हैं और किस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। तो अगर हम थैलस का टीएस काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, तो आप जैसा देख सकते हैं इस प्रकार का चित्र हमें दिखाई देगा। और इस चित्र में दो जोन्स बटी हुई हैं, या ये चित्र दो जोन्स में बटा हुआ है ये कहना चाहिए। ये जो ऊपर वाली जोन है इसे हम फोटोसिंथेटिक जोन कहते हैं, और ये जो नीचे येलो कलर की ब्राउनिश कलर की जोन आपको दिखाई दे रही है यह है स्टोरेज जोन। तो अपर जोन इज़ फोटोसिंथेटिक जोन एंड द लोअर जोन इज़ स्टोरेज जोन। तो सबसे पहले जो अपर फोटोसिंथेटिक जोन है उसके बारे में बात करते हैं। अपर फोटोसिंथेटिक जोन की जो आउटर मोस्ट लेयर है वह है अपर एपिडर्मिस, जिसके की सेल थिन वॉल्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, और बीच बीच में उनकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर पोर। एयर पोर के पाए जाने के कारण बीच बीच में आप देखेंगे कि एपिडर्मिस जो है वो ब्रेक हो जाती है, उसकी कंटिन्यूटी वह कंटिन्यूस नहीं रहती है। और हर एक जो पोर की बात करें, जो एयर पोर है, तो आप देखेंगे कि हर एक एयर पोर में 4 से 8 सुपर इम्पोज्ड टीयर्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होते हैं। मतलब अगर हम उसको भी उसकी भी थिकनेस देखें तो उसकी थिकनेस एक तरीके से 4 से 8 टीयर की होती है, और हर एक टीयर के अंदर 3 से 4 सेल मौजूद होते हैं। यह है एयर पोर के बारे में। अब जैसे ये चित्र आप देखिए, इस चित्र के अंदर ये अपर एपिडर्मिस आप देख रहे हैं। अपर एपिडर्मिस में बीच बीच में यह एयर पोर मौजूद हैं, तो कंटिन्यूटी इसकी ब्रेक हो रही है, नहीं तो बाकी जगह पे ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, थिन वॉल्ड सेल्स का बना हुआ है। और अगर एयर पोर यहाँ से हम सेक्शन काटते हैं, या ये एयर पोर को हम अगर देखना चाहते हैं, तो हर एक एयर पोर में आप देखेंगे कि लेयर्स में ये एयर पोर होता है, और ये लेयर्स जो हैं वो 4 से 8 हो सकती हैं, और हर एक लेयर में 3 से 4 सेल जो हैं वह मौजूद होते हैं। अपर एपिडर्मिस जब हमने देख लिया है, इसके बाद अगर हम देखते हैं इसके नीचे, तो आप देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल लेयर में चैम्बर्स मौजूद होते हैं। हर एक जो एयर पोर है, ये जो एयर पोर आप देख रहे हैं, ये एयर पोर जो है उसके नीचे एक एयर चैम्बर पाया जाता है, और ये एयर चैम्बर्स आपस में पार्टीशन के थ्रू अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बीच में पार्टीशन वॉल प्रेजेंट है इसके। हर एयर चैम्बर, एक चैम्बर दूसरे चैम्बर से अलग हो रहा है, तो बीच में एक पार्टीशन वॉल यहाँ पर पाई जाती है, और हर एक एयर पोर एक एयर चैम्बर में खुलता है। तो सबसे पहले ऊपर अपर एपिडर्मिस आपने देखी। अपर एपिडर्मिस में आपने एयर पोर देखा, हर एक एयर पोर के नीचे आपने एयर चैम्बर देखा, और एयर चैम्बर जो है एक तरीके से एयर पोर के माध्यम से गैसियस एक्सचेंज कर सकता है। और हर एक एयर चैम्बर जो है दूसरे एयर चैम्बर से एक पार्टीशन वॉल से सेपरेटेड है, और ये जो पार्टीशन वॉल है ये 2 से 4 सेल हाइट की बनी हुई होती है। और हर एक एयर चैम्बर की अगर हम बात करें, तो हर एक एयर चैम्बर में आपको फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये जो है ये दीज आर फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स। और ये फिलामेंट्स जो हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट हम इन्हें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो इनके सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और वो फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होते हैं। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा आप देख सकते हैं फोटोसिंथेटिक जोन हो गई। जो हमने कहा था आपको कि एक जो थैलस है 2 जोन में बटा हुआ है, फोटोसिंथेटिक जोन एंड स्टोरेज जोन। तो ये जो फोटोसिंथेटिक रीजन है, अगर हम इसको दोहराना चाहें तो आप देख सकते हैं, ऊपर सबसे पहले अपर एपिडर्मिस में एयर पोर, हर एक एयर पोर के नीचे एक एयर चैम्बर होता है, हर एक एयर चैम्बर दूसरे एयर चैम्बर से पार्टीशन के माध्यम से अलग हो जाता है, और हर एक एयर चैम्बर के अंदर फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं जो कि ब्रांच्ड भी होते हैं, और जिनमें कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और ये फोटोसिंथेटिक जो फिलामेंट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं क्लोरोप्लास्ट होने के कारण, और
एयर चैम्बर एयरपोर के माध्यम से गैसियस एक्सचेंज करने में सक्षम होता है। तो ये एक फोटोसिंथेटिक जोन का सारा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देखा। अब हम देखते हैं नीचे जो स्टोरेज जोन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्टोरेज जोन जो है वो एक तरीके से हमें कहना चाहिए कि फोटोसिंथेटिक जोन के नीचे होता है। और अगर आप टीएस देखते हैं तो आप देखेंगे कि बीच में ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, मोटाई ज़्यादा होती है, और साइड में ये टेपर होता जाता है, पतला होता जाता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका दिखता है। और अगर सेल्यूलर स्ट्रक्चर की इसकी बात करते हैं तो बहुत सारे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल का ये बना हुआ होता है, और इसमें कोई भी प्रकार का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। मतलब सारे सेल आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे ये देखिए आप, इसमें कहीं पे भी आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखाई देती है। सेल्स जो हैं इस जोन में, उनमें स्टार्च मौजूद होता है, नाम ही इसका स्टोरेज जोन है, क्योंकि जो भी फूड बन रहा है वो स्टोर इस जोन में ही होता है। और जो इसका लोअर मोस्ट सेल्स हैं, लोअर मोस्ट जो इसकी लेयर है वह लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। और ये जो लोअर एपिडर्मिस है इसमें आप देखेंगे कई सारे जो सेल्स हैं उनमें से आपको राइजोइड्स और स्केल्स निकलते हुए नज़र आएंगे। कई सारे सेल्स जो हैं वो ऑयल सेल की तरह आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें ऑयल स्टोर्ड होता है। कई सारे सेल्स में आपको स्टार्च का स्टोरेज दिखाई देगा, और कई प्रकार के सेल्स जो हैं म्यूसिलेजिनस सेल्स भी आपको दिख सकते हैं इसमें। तो ये सारा एक तरीके से स्टोरेज रीजन ही कहलाता है। तो थैंक यू सो मच। आप इसको अच्छे से पढ़िए, बुक से भी पढ़िए, डायग्राम को देखते हुए इसको आप लिखने की भी कोशिश करिए। नहीं अगर आपको समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं इसे। थैंक यू सो मच।